तो मसाइल के हवाले से गिलगित से जो अमन कमेटी की टीम आई है, वली रहमान हामी इसका बड़ा नाम है, ये जीबी एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन है। ये मुख्तलिफ एरिया में जाकर अमन के हवाले से पैगाम देता है, अमन के हवाले से किरदार अदा करता है। इसके अलावा भी जो मसाइल है इसको हल करने में इसका भी अहम किरदार है। तो यहाँ के जो दो मुअज्जिन ने यहाँ के जो मसाइल के हवाले से बताए, तो मैं ये वली रहमान भाई से जानने की कोशिश करूँगा कि इस जो मसाइल है यहाँ के वो किस हद तक हल करने में इनके साथ अपना किरदार अदा करेगा। जी वली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरेल में काफ़ी पहले भी मैं आ चुका हूँ, तो इस तरफ तो मेरा आना नहीं हुआ था। तो एक दफ़ा बिहाड़ी से मैं वापस चला गया, फिर बाद में कुमारी से, तो वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ हम वहाँ पे करके चले गए थे। पोलो ग्राउंड में भी आए थे। ये इश्तियाक भाई है जिसकी बदौलत दरेल की तरफ आना हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जो है जगहों में मेरा जाना हुआ है। जो मोहब्बतें, जो खुलूस, जो मेहमान नवाजी मैंने आप लोगों में देखा, वो किसी एरिया में मैंने आज तक मैंने नहीं देखा, जो मेहमान नवाजी आप लोगों के अंदर है। तो जिस तरह भी मुख्तलिफ समाजी मसाइल का यहाँ पर तज़किरा हुआ, तो उसका मैं एक वाक़ये से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि इराक़ जो है वो एक ज़माने में इल्म का एक अड्डा हुआ था। मेरे ख्याल में शिना ज़बान सब समझते हैं, उर्दू समझते हैं सब, नहीं तो फिर मैं शिना में बोल देता हूँ। शिनार बेहतर है, शिना बेहतर है ना, जबान भी हमारी प्रमोट हो जाएगी। उर्दू सही है। मेरे ख्याल में गिलगित वाले और दरेल वालों की शिना में भी थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उर्दू ही बेहतर है मेरे ख्याल में। ये कि इराक़ में ऐसा हुआ कि एक दफ़ा कहत साली हुई, कोई बारिश वगैरह का कोई वहाँ पे इस तरह का स्ट्रेटजी नहीं था। उस ज़माने में ये होता था कि किसी इलाके में बारिश नहीं हुआ या कोई ऐसा इशू हुआ, तो लोग मिल के किसी पीर फ़कीर के पास जाते थे। तो मैं तवज्जो चाहूँगा ख़ास तौर पर ये नौजवान हज़रात जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो उसके पास मिल के जाके वो कम्युनिटी उससे कहते थे यार कोई दुआ करो या कोई ऐसा तदबीर बताओ जिससे बारिश वगैरह जो ना हो, तो ताकि हमारे इलाका सैराब हो। तो इत्तफाक़न ऐसा हुआ कि ये एक पीर फ़कीर के पास चले गए, बारिश वगैरह का वहाँ पर कोई वो नहीं था। तो वो फ़कीर कहने लगे कि आप लोग ऐसा करो कि फलाकी कुएँ में जाओ, तवज्जो चाहूँगा मैं कि कुएँ में जाके आप लोग जो है वो उसमें दूध डाल दो, सब अपना अपना हिस्से का दूध डाल दो, तो आपके इलाके में बारिश का कोई वो जो है आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। बारिश ने होना ही होना है अगर आपने दूध डाल दिया तो। सब ने ये तय करके चले गए। सुबह देखा कोई बारिश नहीं है। उन्होंने कहा यार उस पीर फ़कीर को जूते मारते हैं जाके, उसने खफा मखा हमें ये कहा कि भाई दूध डाल दो उस कुएँ में जाके। तो सुबह जो है ना सब पीर फ़कीर के पास चले गए। तो फ़कीर कहने लगे कि मैंने तो आप लोगों को कहा दूध डाल दो, आप लोगों ने दूध डाला है या नहीं डाला है, जाके कुआँ चेक करो। तो रात को एक शख्स के जहन में ये ख्याल आया कि ये सारे दूध डाल देते हैं, मैं पानी क्यों नहीं डाल दूँ। उसने जाके पानी डाल दिया, सब ने जाके उस कुएँ में पानी डाल दिया। तो आज वहाँ जाके कुएँ में देखते हैं सारा पानी है। तो पीर के पास चले गए, हज़रत जो कुएँ में हम लोगों ने पानी डाल दिया। उसने कहा कि दूध डालने की जगह में पानी डाल दिया, किस तरह आपको बारिश का तवक्को रख सकते हैं आप लोग। तो किसी भी इलाके के लिए तरक्की के लिए सबकी कंट्रीब्यूशन लाजमी है, चाहे वो DSF हो, चाहे वो अमन फाउंडेशन हो, चाहे वो हर बंदे की इलाके में कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, तब जाके आपका इलाका डेवलप हो सकता है। मैंने देखा यहाँ पे आते, यहाँ से अंदर तो मैं नहीं आया, तो उस तरफ तो मैं आया हूँ। तो मसला ये है कि सबसे बुनियादी मसला कि मसाइल को उजागर करना किसी भी तरीके से। मिसाल के तौर पर इश्तियाक भाई यहाँ का, तो आप सब बखूबी वाकिफ़ है इस बंदे से, कराची से इस बंदे ने यहाँ पे स्ट्रगल करके आप लोगों को एक वो दिया अवेयरनेस। तो आप लोग अगर इस तरह अपना मसाइल उजागर करके इस तरह इत्तेहाद से रहोगे, तो ये भी दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह ये नहीं कि आप किसी स्कूल जा रहे हो, दरसगाह ये भी क्रिकेट खेल रहे हो, ये भी दरसगाह है। तो आपके जो बुनियादी मसाइल है, ये तो इन भाई ने जो है ना यहाँ पे डिस्कस भी किया, हमने देखा। दूसरा मसला ये है एजुकेशन का मसला है, जो तालीमी मसाइल है उसके हवाले से ये है कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई भी लॉ कॉलेज नहीं है, पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई भी इंजीनियर कॉलेज नहीं है। तो ये सिर्फ दरेल का मसला नहीं है, एजुकेशन पूरा गिलगित बल्तिस्तान का मसला है। उसके पीछे मोरक़ात ये है कि हमारे जो लीडरशिप है ना, वो लीडर नहीं है, बल्कि वो मुफादात से, हमारे मुफादात से वो खेलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, सारे सियासतदान पैदा हुए। लीडर और सियासतदान में ये फ़र्क होता है कि सियासतदान हमेशा अवाम की ख्वाहिशात से खेलता है,
मिसाल के तौर पर एक बंदा सियासतदान के पास जाता है तो वो मेरे पास रोड नहीं है तो वो हर साल ये कहे अगले साल दूंगा, इस साल दूंगा। वो आपके ख्वाहिशात के साथ खेलता रहेगा। लीडर वो होता है जो आपको एक विजन देता है, आपके मसाइल को हल करता है। तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि वो जो है वो हमारे पास लीडरशिप की फकदान है। बाकी आप लोग मेरे ख्याल में कुदरती वसाइल से माला माल है, आप लोग बहुत ज़्यादा माला माल है आप लोग यहाँ पर। और इतनी खूबसूरत वादी, जन्नत नज़ीर वादी, और फिर आप इतने खूबसूरत जो है ना वो मेहमान नवाजी आपके अंदर है। मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये अली अकबर साहब अगर कुछ कहना चाहें। भाई से पहले थोड़े से चंद अल्फाज अपने आप के गुज़ार कर यूथ एंड सिविल सोसाइटी गिलगित में हम एज कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो नए हैं पुराने हैं उनकी तरफ एक जाएँ, लोगों को चेक करें। तो दियामर में ये हमने पढ़ा था कि दियामर में दारेल सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जगह है। तो आज यहाँ तकरीबन हम 50 किलोमीटर तय करके आधा रास्ता गाड़ी के ज़रिए और आधा हम पैदल यहाँ आ चुके हैं। हमें यहाँ आके पता चला कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ नज़रअंदाज किया गया, खुसूसन जवानों को भी, और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए रास्ता और दीगर मामला थे। इंशाअल्लाह हम समर कज़ाबी साहब, वली रहमान हामी साहब और हमारे सदर अली अकबर भाई के वसातत से आप लोगों की ये आवाज़ बाला तक, काम बाला तक हम पहुँचाएँगे। मेहरबानी। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। यहाँ के मसाइल के हवाले से हमारे बुजुर्गान में मस्जिद हम गुफ्तगू कर चुके हैं, दौरान हमें मस्जिद नहीं समझता हूँ। तो इस वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैं जो बातें वो उनसे करूँगा। यहाँ पे इस वक्त मिलता है, यहाँ पे मेरे ख्याल में पूरे दरेल के लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ तमाम तर इलाका परस्तियाँ दूर होकर यहाँ पे इकट्ठे होकर यकजा होकर मैच देख रहे हैं। लेकिन ये नौजवान इनका गोन देख के गिलगित में इतनी तादाद में इतनी मोहब्बत होता है, भाईचारे के साथ, जज्बे के साथ खेल खेलते हैं। मैं कहीं नहीं देखा था आप लोगों का जज्बा। पैदल 1 घंटे का रास्ता सफ़र तय करके हम गाड़ियों में आए के बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग पैदल सफ़र तय करके इस जज्बे के साथ यहाँ पर जवान खेल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कमबख्ती की बात है, हमारे लिए कमबख्ती है कि हमारी हुकूमत ने अभी तक इन नौजवानों को हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर कौन नहीं बनाया है। तो मैं अमन कमेटी और यहाँ पे हैं आप दोस्तों के और यहाँ के अमायदीन के वसाकत से मैं ये गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और यहाँ पे आके आवाम से मिलने जुलने वाले सुबह शाम आते हैं बहुत सारे इदारों के लोग, उनसे मैं ये अपील करूँगा आप लोग सिर्फ यहाँ के लोगों की मोहब्बतों को लेके न जाएँ, बल्कि उनको कुछ लेके भी जाएँ तो हमारे लिए वैसे इफ्तिखार होगा। और यहाँ के लोग बेरोज़गारी इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजमीन के अलावा जो लोग हैं इनके लिए इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद टूरिज़म का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनकी रोज़गारी का भी ज़रिया बनेगा। इतनी खूबसूरत जगह है और आप नौजवानों से ये गुजारिश है अपनी खूबसूरती को तशहीर करने की कोशिश करें। जैसे हमारे आज आपसे मिलने का मौका हमारे इश्तियाक भाई हैं, यहाँ पे नवाब भाई हैं, आज़म भाई हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने मुलाकात कर चुके थे, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर आए हैं। तो नौजवान नस्ल जो है आप तालीम याफ्ता होने की कोशिश करें। यहाँ पे स्कूल नहीं है तो स्कूल की डिमांड करें और आप जितने दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे इतने लोगों को पता चलेगा और आपके मसाइल को जैसे आज हमने उजागर किया कल कोई और प्लेटफॉर्म आगे उजागर करेगा। इस तरीके से आपके इलाके में डेवलपमेंट होगा। तो बाकी दीगर बातों में तफसील से बात कर चुके हैं। तो ये अल्फाज के साथ मैं आप सबसे खत्म करना चाहता हूँ। तो इश्तियाक भाई का एक बार फिर और हमायदीन का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मीडिया वाले और तंजीमों हमारे साथ यहाँ जब हमारे लोगों के मसाइल के बारे में आगाह किया हम उनको शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने मसाइल तो सारे बयान किए लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ बताते हैं। और हमारे सामने जो मेन पॉइंट है हमारी गवर्नमेंट स्कूल का टीचरों का कमी है। टीचर है, हाई स्कूल है लेकिन यहाँ पर हमारे टीचरों की भी कमी है। और दूसरे जो बच्चों के अंदर ट्यूशन सिस्टम भी नहीं। इसी हवाले से मैं बात करता हूँ कि कुछ यहाँ ये हमारे तंजीम वाले आए और तंजीम वाले कुछ वक्त के लिए
جو پڑھے لکھے جو ایف اے والے حضرات ہیں جو تعلیم کیا وہ ادھر آئے اور لوگوں کے اندر یہ آگاہی پھیلائی کہ یہاں کے لوگ بہت ان پڑھ ہیں، بہت بیکورڈ ایریا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ کبھی اپنے علاقے والوں کی طرف دیکھتے تو مجھے رونا آ جاتا ہے. بہت ان پڑھ لوگ ہیں. تو جو 10th کا اس کے بعد انہوں نے ایسا کہ انہوں نے بس ایف اے پاس کیا، وہ اپنے گھروں میں تعلیم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کے اندر جو آگاہی تھی ان کا انشاءاللہ